हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शन के पार्ट 4 की, जिसमें हम लोग डिवीज़न सीखेंगे। तो ये हमारा जो है पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 सब पढ़ा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में एडिशन, पार्ट 2 में सब्सट्रैक्शन और पार्ट 3 में मल्टीप्लिकेशन सीखा था। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1 में हम सीखेंगे फ्रैक्शन का डिवीज़न फ्रैक्शन से कैसे होता है। टाइप 2 जिसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शन का डिवीज़न होल नंबर से कैसे होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग बहुत बेसिक सी चीज़ सीखते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये लिखा है a/b, इसका अगर हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये हो जाएगा b/a। मतलब ये जो है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो है ये नीचे चला जाएगा। मतलब ये है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा है, तो रेसिप्रोकल करते समय आप इसको डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर वाली कंडीशन में लिख दीजिए। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी यूज़ होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टाइप 1 की, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन। ऐसे क्वेश्चन से समझाते हैं। जैसे ये लिखा है आपका 4/5 डिवाइड 6/7। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस पे ध्यान लगाएंगे। आप पहले ऐसे नोट डाउन करेंगे 4/5, ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि हम रेसिप्रोकल करेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो जब हम इस वाले सिंबल को बदलते हैं, मतलब कि जैसे हमारा जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में बदलेगा, वैसे ही इस डिवाइड के बाद वाली जो फ्रैक्शन है उसका क्या हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल। क्लियर है? तो ये जो है आपका 6 हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको मल्टीप्लाई कल की क्लास में सिखाया गया था कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 7, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 × 6। सॉल्व कर लेंगे, 7 4 28 और 5 × 6 30। 2 से कट जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 14/15। अब ये जो है ना यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर है? फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 7/8 डिवाइड 8/9। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला है कि आप इस वाले हिस्से को ऐसे लिख लें, यहाँ पे ये जो है ना ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये देखो कि इसके बाद जो फ्रैक्शन लिखी है वो हमारी लिखी है 8/9, तो हम इसको क्या कर देंगे 9/8, मतलब कि रेसिप्रोकल। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 7 × 9 डिवाइड, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 8 × 8। 7 × 9 कितना हो जाएगा 63। 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है। ये सब चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है फ्रैक्शन होल नंबर से डिवाइड होगा। मान लीजिए ये लिखा है 3/4 डिवाइड 5। अब आप क्या करेंगे, देखिए अगर 5 लिखा है तो आप 5 को 5/1 लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे 3/4 डिवाइड 5/1। अब ये जो है ये हमारा बन गया है कौन सा हिस्सा, ये हमारा बन गया है टाइप 1 वाला कंसेप्ट। इसमें क्या करते हैं,
3/4 एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये जो है मल्टीप्लाई में, और इस हिस्से का रेसिप्रोकल यानी कि 1/5। 3 × 1 3, 4 × 5 20, और ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, क्योंकि ये हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। आगे देखते हैं। मान लीजिए लिखा है 6/7 डिवाइड 36। तो अब आप क्या करेंगे, 6/7 डिवाइड 36 को 36/1 लिख लेंगे। अब 6/7 जो डिवाइड है वो बदलेगा मल्टीप्लाई में, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल यानी कि 1/36। ठीक है, अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 6/7 इंटू ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 जा 7 3 जा। ठीक है, और ये 6 से कट जाएगा, 6 से 1 टाइम हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1/42 हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये वीडियो आपकी थोड़ी सी छोटी रहेगी। रीज़न क्या है कि हम डिवाइड को बदल देते हैं मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई हम लोगों ने पार्ट 3 में प्रॉपर सीखा है। ठीक, सो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, समझते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, 3/7 डिवाइड 12। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 3/7, ये बदल जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको हम डिवाइड 1 लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/12। 3 × 1 हो जाएगा आपका 3, 7 × 12 कितना हो जाएगा 84। ये कट जाएगा 3 से, 1 टाइम में, 2 टाइम में, 8 टाइम में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1/28, और ये हमारा आपका फाइनल आंसर। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहें, तो आपको धीरे धीरे पूरा कंटेंट दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।